जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते थे इंस्टा में, तो डियर आप हमारी इंस्टा आईडी पे जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है स्पिरिचुअल। डियर, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है CV स्पिरिचुअल लव 69। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टा आईडी पे भी, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। किसी के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख सकते हैं जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, जो आपके दिल दिमाग से निकलते ही नहीं हैं, उनके बारे में भी सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 13 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ADGHQSVY। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। कम है लेकिन कम है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपके बारे में कुछ फील करते हैं, या फिर ऐसे ही आपको ही सब कुछ हो रहा है, आप ही उन्हें याद कर रहे हैं, आप ही उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप ही सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। देखिए, इसमें कई एनर्जी हैं। तो पहले हम एनर्जी बता देते हैं जो रिश्ते में हैं, जो रिश्ते में हैं लेकिन हो सकता है कि अभी उनकी बात ना हो रही हो, नो कांटेक्ट हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो गए हों, और हो सकता है कि कुछ मजबूरियां हों जिसकी वजह से अलग हो गए हों। तो डियर, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो जो लोग रिश्ते में हैं, अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में कुछ मजबूरियां हैं, या फिर ये किसी के हाथों बहुत मजबूर हैं, अपनी फैमिली के हाथों, या फिर ये हो सकता है कि किसी से बात करते हों पहले, या फिर अभी इनके लाइफ में कोई आया हो तो वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि पहले तुम ऐसे थे, पहले तुम्हारी ऐसी बातें थी, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, टाइम पास कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो इस तरह से इन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो जिसके वजह से ये सोच समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, ये क्या करें। अभी इनकी एनर्जी जैसे इनबैलेंस है, स्टेबल एनर्जी नहीं है, इनबैलेंस है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें,
और बहुत ज़्यादा ये निराश हैं अपनी ज़िंदगी से। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी खुश नहीं रह पाते हैं। कोई ना कोई इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ये थोड़ा-सा जब इन्हें लगता है कि मेरी लाइफ़ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, फिर इनकी लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है कि ये इनके एक्स पार्टनर हों, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हों। जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा परेशान हैं कि अब ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे, तो इनकी लाइफ़ में इनका एक्स पार्टनर आ गया है। इन्हें उससे अटैचमेंट है, क्योंकि काफ़ी साल पुराना रिश्ता है, तो इन्हें उससे अटैचमेंट है, लेकिन ये अब आपसे भी कम प्रेम नहीं करते। अब आपसे भी ये बहुत प्रेम करते हैं, आपको भी धोखा नहीं देना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। तो इन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपने इन्हें सँभाला है, आपने इनका बुरे वक़्त में साथ दिया है। जब इनका कोई नहीं था तब आपने इन्हें समझा है, तो ये आपसे प्रेम करते हैं। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पता भी है कि आपके जैसा इन्हें कोई मिलेगा नहीं, आपके जैसा इन्हें कोई मिलेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हैं, तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हो सकता है कि जब आप इनके पास हो, तब इन्होंने आपकी कद्र ना की हो, तब इन्हें समझ में ना आया हो। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, शायद वो ठीक नहीं हो सकती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, लेकिन पहले ये आपसे प्रेम नहीं करते थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भी पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अपने ही पार्टनर को वापस पाना चाहते थे। तो डियर, ये आपके मेडिटेशन का नतीजा है। जो इनकी एनर्जी चेंज हुई है, अब ये ठीक हो चुके हैं। अब इन्हें आपके प्रेम का एहसास हो चुका है। तो डियर, अब ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और अपना रिश्ता पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने बहुत देर कर दी हो, आपकी शादी हो गई हो या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको पूरी ज़िंदगी के लिए खो दिया है। लेकिन इनके दिल में एक बात है कि अगर आप एक मौका दे देंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपसे एक मौका चाहते हैं, अपना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अब ये बहुत पछता रहे हैं, आपको खो कर के ये बहुत पछता रहे हैं। कभी-कभी होता है ना कि इंसान इतना पछताता है कि अपनी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। किसी से कह नहीं पाते कि अब वो कितना पछता रहे हैं, कितनी तकलीफ़ है, वो सारी बातें किसी से बता नहीं पाते। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है कि ये अपनी बातें अब किसी से बता नहीं पा रहे। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। ये पहले आपसे प्रेम नहीं करते थे, पहले आपके पास टाइम पास की तरह आए होंगे, लेकिन धीरे-धीरे अब इन्हें बहुत प्रेम हो गया है आपसे। अब इन्हें आपसे बहुत प्रेम हो गया है, अब ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। अगर आपने इन्हें अब एक मौका दिया ना, तो ये आपको खोएँगे नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि क्या वो प्रेम करते हैं आपसे। ये अभी आपसे प्रेम नहीं करते। लेकिन हाँ, आपके लिए कुछ फ़ील करते हैं, जो हर किसी के लिए फ़ील नहीं करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी इन्हें खुद नहीं पता कि ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी इन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। इन्हें ये बात समझने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, लेकिन ये अभी आपके लिए एक बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपकी हर एक फीलिंग्स को समझ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो ये आपका साथ दे सकते हैं। मतलब जैसे होता है ना, ज़िंदगी में एक अच्छा साथी की ज़रूरत होती है, वो लाइफ़ पार्टनर के रूप में हो या फिर फ्रेंड के रूप में हो या फिर माता-पिता के रूप में हो, तो इस तरह से ये आपके एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे एक साथी बन सकते हैं। अभी इन्हें आपसे प्रेम है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, लेकिन लाइफ़ पार्टनर वाला फ़ील नहीं करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फ़ील नहीं करते। लेकिन डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी इन्हें ये बात समझने में थोड़ा वक़्त लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। अटैचमेंट है,
अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आप दूर हो गए हो, वो आपसे दूर हो गए हो, आप उनसे दूर हो गए हो, और उन्हें लग रहा हो कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे, खुशी खुशी बढ़ रहे, लेकिन फिर भी इनके दिल से आपकी याद नहीं जाती, इनके दिल से आपकी बातें नहीं जाती हैं, इन्हें आपकी याद, आपकी बात आती ही रहती है। ये आपको पूरी तरह से भुला नहीं सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पास हो कर के भी वो बात नहीं होती है, कि काम पड़ा तो बात कर लिया, ठीक है सब कुछ बढ़िया है, ज़रूरी नहीं है बात करें, लेकिन ये आपको याद करते हैं, बेवजह ही आपकी याद इन्हें आती है। और आपके साथ भी ऐसा ही है, इनके सपने आपको आते हैं, इनकी याद आने लगती है, आप खुद नहीं समझ पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपकी शादी हो गई हो, उसके बाद आप इनसे मिले हों, लेकिन इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। या तो ये आपसे कुछ सीखने आए या फिर ये आपको कुछ सिखाने आए हैं। ये यूं ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हर एक इंसान कुछ अलग होता है ना, तो उसमें से ये आपके लिए बहुत स्पेशल है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव करने आए हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। प्रेम बहुत करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो अब इन्हें आपसे बहुत प्रेम है। अगर ये टाइम पास करने आए थे तो भी, अगर ये आपके साथ रिश्ते में हैं, आप इनके साथ रिश्ते में हैं, और आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो डियर ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कभी भी देखेंगे ये आपसे नज़रें मिला कर के बातें नहीं करेंगे। जैसे आपसे बात करेंगे लेकिन फ़ोन चला रहे होंगे या फिर इधर-उधर देख कर के बात कर रहे होंगे। जैसे होता है ना कि नज़र से नज़र मिला कर के ये आपसे बात नहीं करेंगे। इन्हें जैसे होता है कि इन्हें एक बात है कि आपके लिए कुछ फ़ील हो रहा है, आपसे प्रेम है, इन्हें एहसास है, लेकिन ये अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। आपसे कहने से, आपसे बताने से जैसे डरते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप कभी भी देख लेना, अगर आप किसी अजनबी के लिए देख रहे हैं जो आपको ऑनलाइन मिले हो, या फिर आप कहीं जॉब करते हो या वहाँ मिले हो, या फिर आप कहीं जाते हो, जिम जाते हो, डांस क्लास जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये वहाँ आपको मिले हो, तो ये आपसे बात तो करेंगे लेकिन किसी और की बात करेंगे, घुमा फिरा कर के बातें करेंगे, नज़र से नज़र मिलाकर बातें नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इनमें अलग होंगी। हुँ, तो डियर ये आपसे प्रेम करते हैं। इनका दिल भी कितना पागल है। मतलब एक सॉन्ग है जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लेना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, लेकिन जब तुम सामने आते हो तो कहने से डरता है। इनका दिल आपसे प्रेम करता है लेकिन कहने से डरता है। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बोलना है। ये मेल हो फीमेल हो, लेकिन डियर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। आपसे प्रेम बहुत करते हैं, आपसे बताने से थोड़ा डर रहे हैं, अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हो जिसके बारे में इन्हें ना पता हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिल टूट जाएगा। मतलब वो बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, लेकिन डियर ये आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका दिल कहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है श्री स्पिरिचुअल लव 69। तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है और अपना ख्याल ज़रूर रखना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की।
डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है CEMOQVAF के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अच्छा, डॉगियों की आवाज़ आ रही होगी ना, तो उसे आप इग्नोर करें, रीडिंग पे ध्यान दें, ठीक है। अब हम वृंदावन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे तो डॉगी बहुत सारे हैं, तो इस वजह से उनकी आवाज़ आती रहेगी। डियर, अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, सितंबर, अगस्त, अप्रैल, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन और अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी ये आपसे प्रेम तो करते हैं, और ये यूं ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। ये यूं ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि इनसे आपका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये किस्मत से आपको मिले हैं, जैसे ही आपके भाग्य में लिखे हैं। आपका मिलना ऐसे ही नहीं था कि आपको इनकी बातें अच्छी लगी, फिर आप इन्हें अच्छे लगे, इसलिए बातें बहुत बढ़ गई या फिर बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि अभी आप हाल फिलहाल में ही मिले हो, ज़्यादा बातचीत ना हो रही हो। तो डियर, इनसे जो आपका कनेक्शन हुआ है ना, वो किस्मत की वजह से हुआ है। ये आपकी किस्मत में लिखे हैं। इनसे आपका कर्मा भी हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन आपका हो सकता है इनसे, कि ये आपसे पहले बहुत प्रेम दिखाएं, फिर आपको इनकी आदत हो जाए और ये आपको छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये आपको किसी वजह से मिले हैं। ये आपको किस्मत से मिले हैं, आपकी पास्ट लाइफ की वजह से मिले हैं। ये आपकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ की वजह से आए हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा है भी कि हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा प्रेम हो और अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हों, जैसे कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपको लगता है ज़िंदगी ख़त्म सी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन जो आप हैं, आप उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उनका ही ख्याल रहता है। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको पहले मिल चुके हों, आप उनके लिए देख रहे हो, अभी आपका उनसे नो कांटेक्ट हो, तो ये आपको कर्मा की वजह से मिले हैं। इनका आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि इनका कर्मा आप पे हो या आपका कर्मा इन पे हो, क्योंकि अंत समय में भी आप पास्ट लाइफ में इनके बारे में ही बहुत स्ट्रांग सोच रहे थे। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा हो, या फिर आप इनसे प्रेम करते हो या आपसे दूर हो गए हो, किसी वजह से आपका इनसे मतलब अलग हो गए थे। आप अलग अलग हो गए थे, तो आप इनके बारे में सोच रहे थे, इनके धोखे के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप ईश्वर से कह रहे थे मुझे यही मिले। लेकिन उनका हो सकता है कि और लोगों से भी कर्मा कनेक्शन हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्शन ख़त्म करने आए थे। इन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम दिया हो और आपसे अब दूर हो गए हो। तो जितना इनका था कनेक्शन आपसे, उतना इन्होंने निभाया हो। तो ये आपको किस्मत से मिले हैं। कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, कि जितना आपका इनसे कनेक्शन हो, जितना कर्मा हो, उतना ही ये आपको टाइम दे चुके हों। तो ये आपसे अब दूर हो गए हों। हो सकता है इनकी शादी हो गई हो, या फिर ये आपको आपकी शादी के बाद ही मिले हों, या फिर इनकी शादी हो गई हो उसके बाद ही आपको मिले हों। तो डियर, इसमें दोनों कनेक्शन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद किसी से मिले हैं, उनकी शादी हो गई हो उसके बाद ही आपसे मिले हो, या फिर आपकी शादी हो गई फिर आप इनसे मिले हो। तो डियर, किसी वजह से ही आप अलग हो गए हो।
फैमिली इशू की वजह से या फिर कास्ट इशू की वजह से, किसी वजह से आप इनसे अलग हो गए हो। आप दोनों में बहुत प्रेम हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझते हो, लेकिन अलग हो गए हो। तो डियर, आपका कनेक्शन इतना ही है, क्योंकि अभी आप बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं, बहुत कुछ बड़ा, कि आप किसी एक कनेक्शन में रुक ना जाएं। तो इस वजह से आपसे जैसे आपकी कीमती चीज़ें छीन ली जाती हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वो इंसान दूर हो जाता है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। जैसे आपकी ज़िंदगी में आपसे वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको अटैचमेंट होती है। तो डियर, इसीलिए होता है ताकि आप मुंह में बंद कर ना रहें, आपके दिल दिमाग में एक बात छप जाए, समझ में आपको आ जाए कि आपको किसी से मोह का रिश्ता नहीं रखना है। कोई आया, अगर आपको समझ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहा तो भी ठीक है। अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाता है तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं ना, तो जैसे फर्स्ट में है, फिर सेकंड में गए, तो फिर फर्स्ट क्लास के बारे में नहीं सोचते ना। तो ऐसे ही आपको ज़िंदगी की क्लास में भी, स्कूल में भी सीखना है कि कोई ना कोई इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। फिर वो जब जाता है तो आप बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप फिर से अपनी पिछली लाइफ में चले जाते हैं, मतलब जितना आप आगे बढ़ते हैं उतने ही आप पीछे हो जाते हैं। तो डियर, आपको मोह से दूर किया जा रहा है, आपसे आपकी सारी कीमती चीज़ें अभी छिन रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपको ईश्वर भी नहीं समझते हैं। तो डियर, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, आप उनसे बहुत प्रेम करते हो। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, मोह में ज़्यादा फंसे नहीं रहते हैं, अपने काम पे भी ध्यान देते हैं, खुद को भी टाइम देते हैं, ध्यान करते हैं, तो डियर, ये आपसे दूर नहीं होंगे। अगर आप अपनी राह से भटकेंगे तो ये आपसे दूर हो जाएंगे। तो डियर, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, अगर आप वापस पाना चाहते हैं, उनके साथ अपना रिश्ता हमेशा बना कर रखना चाहते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करिए, कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करिए और अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। आपका इनसे रीयूनियन हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आया है तो वो भी एंजल्स ने भेजा है, अगर उसे आपसे दूर किया है तो वो भी एंजल्स ने ही किया है। इस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करना शुरू कर देंगे तो डियर, आपके जो भी हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जिनसे आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये आपको समझते नहीं हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आपके बच्चे भी हों, आप अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच रहे हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि क्या इन्हें आपसे प्रेम है या फिर ऐसे ही है। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हो, आपको हर किसी का मतलब बातों का जवाब देना पड़ता हो, बहुत कुछ सुनना पड़ता हो, बहुत कुछ सहना पड़ता हो, तो आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो डियर, आप इनकी उम्मीद अगर कर रहे हैं तो उतनी उम्मीद मत करिए कि अगर ये ना आए तो आप बहुत परेशान हो, ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना लगे। क्योंकि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, और हद से ज़्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। तो अगर आप हद से ज़्यादा इनकी उम्मीदें कर रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि इन्हें उतना प्रेम नहीं है जितना आपको इनसे प्रेम है। आपको इनकी फ़िक्र अभी भी होती है कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है कि नहीं ठीक है, मेल हो फीमेल हो, आपको अभी भी इनकी फ़िक्र होती है। इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके साथ गलत, लेकिन आप फिर भी इनको माफ़ करने के लिए बैठे हैं, अगर ये अपनी गलती को मान ले। पर इन्हें अभी एहसास नहीं है, इन्हें अभी एहसास नहीं है, इन्हें आपके प्रेम का एहसास नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से रिश्ता सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो फिर से आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद में कभी मत रहना कि ये आपको समझेंगे। इस उम्मीद में मत रहना, ये आपको समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी इन्हें एहसास नहीं है कि आप क्या हो।
आप इन्हें प्रेम करते हो, आप इन्हें समझते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है। आपको इनके जैसा कोई इंसान नहीं मिलेगा। तो डियर, एक तरफ़ा रिश्ता कोई भी नहीं निभता है। ये बातें हैं सिर्फ़ कि अगर प्रेम है तो एक तरफ़ा निभाया जा सकता है। हमें सामने वाले के प्रेम से क्या मतलब, मुझे अपना प्रेम देखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो डियर, इन्हें अभी एहसास नहीं है कि ये आपको खोकर कैसे रहेंगे, ये आपसे प्रेम करते हैं, आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं मिलेगा, इनको बहुत लोग मिल सकते हैं। इनके अंदर घमंड बहुत है, और जब तक इंसान अपने घमंड में रहता है ना, तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आता। जब उसका घमंड टूटता है तभी उसे समझ में आता है कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है। तो अभी ये बहुत घमंड में है, अभी इन पे आप पूरी तरह से भरोसा मत करना, वरना आप कहीं के नहीं बचेंगे, ठीक है? आप अपना ख़्याल रखना और अपनी खुशियों का ख़्याल रखना। दूसरों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, दूसरे क्या कहेंगे ये पूरी ज़िंदगी कहते हैं, तो इन्हें आप कहने ही देना, आप अपने बारे में सोचना। अगर आपको खुशी मिलती है और 2-4 लोग थोड़ी बहुत बातें भी बोलते हैं तो बोलने दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन आप अपनी नज़रों में कभी मत गिरना। आप ऐसा काम करना जिससे आपको लगे कि आप अपनी नज़रों में नहीं गिर रहे हैं। दूसरों की नज़रों में आप कैसे हैं उसकी परवाह मत करना, क्योंकि हर किसी की नज़र में आप अच्छे नहीं बन सकते। सबका नज़रिया अलग-अलग है और आप एक इंसान हैं, तो सबके नज़रिए के हिसाब से कैसे बन सकते हैं? तो इसलिए आप खुद की नज़रिया की परवाह करिए, दूसरों की परवाह मत करिए और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।